देखिए बेटा, आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 6 है आपका ट्रायंगल्स। सबसे पहले इस चैप्टर में देखिए बेटा, आपने 9th क्लास में ट्रायंगल्स चैप्टर जब किया था तो वहां पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स या कंग्रुएंसी ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो वहां पर कंग्रुएंसी पढ़ा था आपने। कंग्रुएंसी के बाद एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं पॉलीगन्स में बेटा, वो होती है हमारी सिमिलैरिटी, जो कि हम 10th क्लास में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना है बेटा, जो चैप्टर का नेम है ट्रायंगल, ट्रायंगल्स होते क्या हैं? क्या होते हैं बेटा? ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करोगे? बताइए बेटा, नहीं मालूम किसी को भी? A closed plane figure having three sides is known as triangle। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, आपने जो प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ा है 9th क्लास में, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स या कंग्रुएंसी ऑफ पॉलीगन्स की पढ़ा होगा बेटा, कि भाई हमें कोई भी दो शेप गिवन है, वो कंग्रुएंट कब होती है और सिमिलर कब होती है, ये हमें जानना है। तो देखिए बेटा, पहले थोड़ा सा 9th का रिकॉल करा दो। कंग्रुएंसी क्या होता है बेटा? कंग्रुएंसी में क्या होगा, दो पॉलीगन को हम टू पॉलीगन्स को हम कब सिमिलर बोलते हैं, या टू फिगर्स को हम कंग्रुएंट कब बोलते हैं बेटा? जब उनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम होता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई टू पॉलीगन आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। साइज और शेप दोनों ही सेम होगी तभी वो कंग्रुएंट पॉलीगन्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बेटा मेरे पास ये एक पॉलीगन, एक ये क्लोज फिगर है बेटा सर्कल, और एक है बेटा ये हेक्सा। क्या ये दोनों फिगर हमारी कंग्रुएंट होंगे? क्या ये दोनों फिगर हमारी कंग्रुएंट है बेटा? है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इनकी शेप ही सेम नहीं है। हमने कंग्रुएंसी पढ़ा बेटा, कंग्रुएंसी क्या होता है? कंग्रुएंसी ऑफ पॉलीगन में क्या देखते हैं? कंग्रुएंसी वो प्रॉपर्टी जिसमें शेप एंड साइज बोथ आर सेम, दोनों ही क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। अब दोनों सेम है तभी आप इनको कंग्रुएंट बोल, शेप और साइज दोनों सेम है बेटा, तभी आप इनको क्या बोलोगे? कंग्रुएंट फिगर्स, अदरवाइज ये कंग्रुएंट नहीं है। ठीक है, अब ये तो बेटा डिफरेंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे ये कंसीडर करूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मानो एक ये फिगर लिया बेटा, दूसरा ये ले लिया, क्या ये दोनों फिगर कंग्रुएंट है या नहीं है? बिल्कुल है, दोनों ही पैरेललोग्राम है। शेप दोनों की सेम है बेटा, साइज भी सेम, साइज और शेप दोनों सेम है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम क्या है बेटा? हमारे कंग्रुएंट है। और अगर मैं आपकी ये कैलकुलेट कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल ये बेटा, ठीक है, और एक रेक्टेंगल बेटा ये है, क्या ये दोनों कंग्रुएंट है? नहीं है। क्यों? शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है बेटा। शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। ठीक है, तो कंग्रुएंसी में क्या होता है? शेप और शेप साइज दोनों का सेम होना जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी सिमिलैरिटी की। ठीक है, सिमिलैरिटी की बात करते हैं। सिमिलैरिटी में बेटा दो पॉलीगन हमारे सिमिलर कब होते हैं? शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफरेंट हो चलेगा। दो पॉलीगन बेटा सिमिलर कब होते हैं? जब उनकी शेप सेम होगी, साइज डिफरेंट रहे चलेगा। ठीक है, इन द और प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो दो जो पॉलीगन है हमारे वो सिमिलर का होंगे, या सिमिलैरिटी बेसिकली हम इसमें किसकी पढ़ने वाले हैं बेटा? ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है बेटा, वो सिमिलर कब होंगे वो जानना है। एक बेटा ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल ये,
ये दो ट्रायंगल है बेटा, कंग्रुएंट तो ये होंगे नहीं, ठीक है, सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? शेप सेम होनी चाहिए, साइज डिफरेंट हो चलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेटा इसमें, अगर मेरे पास ये ए बी सी और ये ट्रायंगल है बेटा पी क्यू आर, सिमिलैरिटी देखो, कंग्रुएंसी के सिंबल होता है बेटा ये वाला, कंग्रुएंसी के लिए ये सिंबल था, सिमिलैरिटी के लिए क्या होगा बेटा इक्वल वाले साइन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल बेटा सिमिलर कब होंगे हमारे? जब इनका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो बेटा? सेम हो। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है बेटा, अगर आपने ट्रायंगल का नेमिंग किया है ए बी सी, तो ए के करेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स कौन सा है? बी। बी के करेस्पॉन्डिंग क्यू, सी के करेस्पॉन्डिंग आर। तो बेटा अगर इन दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो, और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो बेटा? इक्वल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अगर मेरे पास दो पॉलीगन है, ठीक है, अगर मेरे पास बेटा दो पॉलीगन्स हैं, वो सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो? इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल। एंगल भी इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तभी वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा? सिमिलर होंगे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद बेटा दो आप कोई भी दो स्केयर लीजिए, वो हमेशा क्या होंगे? सिमिलर। ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, वो भी क्या होंगे? सिमिलर। ठीक है। अब यहां पर देखिए बेटा, दो दो कॉइन लेनी है बेटा, हमने कॉइन लिए, एक 5 रुपीज का, एक 2 रुपीज का, दोनों का साइज डिफरेंट हो जाता है, तो ये दोनों सिमिलर तो है लेकिन कंग्रुएंट नहीं है। कंग्रुएंट का मतलब होता है बेटा फोटोकॉपी होना। कंग्रुएंट का मतलब है फोटोकॉपी होना। ये मेरा पाम है, ये वाला पाम है, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो बेटा कंग्रुएंसी। ठीक है। अगर साइज रेशियो में रहे तो आप सिमिलैरिटी की बात करोगे। शेप सेम होनी चाहिए, साइज रेशियो में है तो चलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, वो सिमिलैरिटी में आ जाता है। उसके बाद आता है बेटा, सिमिलैरिटी में हम सिंपल सा यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं कि भाई अगर मेरे पास दो क्वाड्रिलेटरल है, वो सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए। दोनों के क्या हो जाए बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए? सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपकी जो बेसिक सिंपल जो लो लेवल लोड्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 6.1, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। ऑल सर्कल आर, सारे सर्कल कैसे हैं बेटा? क्या होंगे? कंग्रुएंट और सिमिलर। सिमिलर क्यों बेटा? एक सर्कल ले लिया 5 रेडियस का, एक 6 रेडियस का, तो ये सिमिलर तो है लेकिन कंग्रुएंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? चाहे कितने भी सर्कल हमारे पास हो डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई के, वो सारे क्या होंगे बेटा? सिमिलर होंगे। कंग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर सभी की रेडियस सेम रख दी तो बेटा वो कंग्रुएंट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे बेटा कि अगर हमारे पास दो पॉलीगन कंग्रुएंट है तो फॉर श्योर वो सिमिलर होने वाले हैं। कंग्रुएंसी इंप्लाई सिमिलैरिटी, बट सिमिलैरिटी नीड नॉट बी इंप्लाई कंग्रुएंसी। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा कंग्रुएंसी दो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सेम शेप सेम साइज। ठीक है, इधर भी प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ पे ज्यादा सेटिस्फाई करना पड़ रहा है हमें, और सिमिलैरिटी के लिए बस साइज सेम सॉरी शेप सेम होनी चाहिए, साइज डिफरेंट हो चल जाता है, वो प्रोपोर्शन में मिलेंगे फिर हमें। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है जैसे ऑल स्क्वायर आर, स्क्वायर कैसे होंगे? वो भी सिमिलर होंगे बेटा। डिफरेंट साइड के स्क्वायर क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और इसने ऑल वर्ड यूज किया है तो आप सिमिलैरिटी बोलोगे। ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, ना कि आइसोसेलेस। फिर उसके बाद आता है बेटा टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन में, इक्वल इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है क्या करें। तो बेटा मैं आपको बता दूं, एंगल तो इक्वल रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेंगे बेटा, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट देयर साइड्स आर बी इन प्रोपोर्शन। साइड्स क्या होंगी बेटा, प्रोपोर्शन में। क्लियर, कोई डाउट इसमें, श्योर। फिर उसके बाद आता है बेटा टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के दो पेयर ऑफ एग्जांपल पूछ रहे हैं बेटा वो। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लो और एक पोस्ट कार्ड वाला, तो वो क्या हो जाएंगे, क्या बनेंगे, सिमिलर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो सेम एंगल वाले होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन सिमिलर फिगर ले लीजिए बेटा। नॉन सिमिलर फिगर्स में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक स्क्वायर ले लो, एक रोम्बस ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आप आइए 6.2 एक्सरसाइज। अब 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन हमने कर ली। उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो है हमारा थेल्स थ्योरम। क्या है बेटा, थेल्स थ्योरम, दैट इज आर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेटमेंट बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा स्टेट एंड प्रूव बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव आएगा, उसके नीचे एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा या 1 नंबर का क्वेश्चन। तो बेटा स्टेटमेंट भी लिखनी है, उसका प्रूफ भी लिखना है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया है तो वो, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा तो 5 नंबर में आएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, आपको थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देगा कि प्रूव दैट, जो थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग देख लेना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपको लिख देगा, बस थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी बेटा, और स्टार्टिंग में बस 2 वर्ड ऐड करेगा, प्रूव दैट इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल दिस, जो स्टेटमेंट है वो लिख देगा। ठीक है, तो आपको इस थ्योरम का प्रूफ 101% समझना है अच्छे से। ठीक है, करें बेटा इसका प्रूफ। देखिए बीपीटी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बेटा दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम। क्या है बेटा, थेल्स थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है, पहले इसको समझते हैं बेटा स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या है ये, कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two side intersecting the other two side, it divide the two side in the same proportion, then it divide the two side in the same proportion। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शन का हो या सेम रेशियो। आपको देखिए बेटा क्या गिवन है, मान लो मेरे पास ये एक ट्रायंगल गिवन है बेटा, मैं पहले स्टेटमेंट को समझा रहा हूं बेटा, ए बी सी, ये बेटा ट्रायंगल लिया हमने। कहता है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब बेटा ए बी बी सी ए सी, इन तीनों साइड में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कि भाई एबीसी ट्रायंगल है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमने क्या किया बेटा, एक लाइन ड्रॉ कर ली यहां पे डी ई, डीई पैरेलल टू बीसी कर लिया बेटा। इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। दैट मीन कि अगर डीई पैरेलल है बेटा बीसी के, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गिवन तो मुझे ये है, अगर डीई बेटा बीसी के पैरेलल है तो आपको प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा बेटा, एई अपॉन एसी। ये आपको देखना है। थेल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है बेटा, उसमें अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास ये, कि अगर मेरे पास बेटा ये इफ अगर हमारे पास एक लाइन
ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है बेटा, तो वो अदर टू साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करने वाली है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, बताइए बेटा। कोई बच्चा है, किसी को मालूम? स्टेटमेंट लिखवानी है बेटा, स्टेटमेंट लिखवाऊं? स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, जस्ट प्रूव करते हैं बेटा। देखिए गिवन में तो आप बेटा ये लिखने वाले हो, टू प्रूव में लिखोगे ये वाला। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट देख लीजिए बेटा, स्टेटमेंट है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कि अगर वो लाइन जो है बेटा वो क्या करेगी, पैरेलल है एक लाइन के, तो वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अब इसको समझना है बेटा ध्यान से। हमने ये ट्रायंगल पिक कर लिया बेटा, ए बी सी, ये ट्रायंगल पिक किया, लिख लेते हैं गिवन में। गिवन क्या है बेटा हमें, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, डीई ले लिया बेटा, डीई पैरेलल टू बीसी। इतना क्लियर बेटा, कोई डाउट? टू प्रूव में लिख लेते हैं, प्रूव क्या करना है बेटा, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब मुझे बेटा ये चीज प्रूव करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, भाई हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिख लेते हैं, ये रीजन भी बताऊंगा बेटा ये कंस्ट्रक्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा मुझे एडी अपॉन डीबी दिखाना है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं एडी अपॉन डीबी दिखाना है मुझे प्रोपोर्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो ट्रायंगल चूज करने होंगे जिसके बिहाफ पर मैं ये प्रूव कर सकूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आप डीई को ज्वाइन कर लीजिए, सॉरी डीसी को और बीई को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन CD एंड BE, ज्वाइन कर लिया बेटा। ठीक है, ऑल्सो और क्या करोगे बेटा, यहां पर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, बेटा E से एक परपेंडिकुलर और D से दूसरा परपेंडिकुलर, एक आप D से परपेंडिकुलर लोगे और एक E से। ठीक है, तो AD यहां से E से परपेंडिकुलर ले लेते हैं L और D से परपेंडिकुलर ले लेते हैं बेटा M। ठीक है, लिखोगे ऑल्सो ड्रॉ EL perpendicular to AD and MD, सॉरी DM perpendicular to AE। ये दोनों चीज हमने ड्रॉ कर दी बेटा, इतना क्लियर। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। अब प्रूफ को समझना बेटा ध्यान से। प्रूफ में देखिए, आप एक ट्रायंगल ले लीजिए ADE। क्या ट्रायंगल ले लेते हो बेटा, AD, ट्रायंगल ADE ले। देखो ध्यान से देखिए बेटा, अब मैं पहले AD अपॉन DB लिखना चाह रहा हूं, यहाँ पे AD इक्वल टू AD अपॉन DB चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूं बेटा, एक तो ट्रायंगल ले लेता हूं ADE, एक ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा ADE। ठीक है, अब DB कैसे आएगा, जब आप दूसरा ट्रायंगल बेटा DBE ले ले, ये दोनों ट्रायंगल लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा काम वो देखिए बेटा, अब लिखते हैं इधर, क्या लिखोगे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है बेटा। अब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हैं, तो बेटा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ, बेस क्या ले लो बेटा AD, बेस क्या लोगे, अगर आप बेस बेटा AD लेते हैं
बेस लिया आपने AD, तो हाइट का काम कौन करेगा इसमें? EL, ये वाला करेगा बेटा, तो EL लिख लिया बेटा हमने। ठीक है, कोई डाउट इसमें? श्योर। दूसरा, अगर बेटा मैं ट्राइंगल लेता हूं DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, DBE में बेटा यहां पे देखिए, अब ये जो DBE आप लोगे इधर, तो इसमें यहां पे देखिए बेटा, ये जो एंगल है DBE, ये वाला जो ट्राइंगल है बेटा, कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कैसा है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दैट मीन कि जो D वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है बेटा, वो कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा मेजर का है। तो जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल है और उसमें बेटा ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है आपको, तो जब आप इस साइड को एक्सटेंड करते हैं तब जाकर आपको क्या मिलता है? इसका परपेंडिकुलर हाइट मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ट्राइंगल DBE के लिए बेटा हाफ इंटू बेस क्या हो गया बेटा इसका? DB, और इसके रिस्पेक्ट में बेटा हाइट क्या हो जाएगी? सेम EL, क्योंकि ये कैसा है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। कैसा है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों चीज लिखी बेटा। अब इससे हम क्या इंप्लाई कर रहे हैं यहां पर कि भाई अगर ऐसा है तो हम इन दोनों मुझे क्या चाहिए बेटा? AD अपॉन DB चाहिए, तो मैं इस वाले एरिया को इससे डिवाइड कर लूं, तो क्या लिखोगे? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये दोनों बेटा है, तो यहाँ पे देखो हाफ इंटू AD इंटू EL, हाफ DB इंटू EL, EL से EL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास AD अपॉन में DB, दैट इज इक्वेशन 1। डन? कोई डाउट इसमें बेटा? श्योर। अगला देखिए, जैसे हमने ये किया बेटा, ऐसे ही आप लिख लीजिए सिमिलरली। सिमिलरली बेटा देखो, यहां पर आप ये वाला ट्राइंगल ले लो ADE, ये ADE ट्राइंगल लिया बेटा आपने। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमारा क्या रहने वाला है? हाफ इंटू बेस क्या कंसीडर कर लो बेटा? AE, तो इसमें हाइट क्या हो जाएगा बेटा? DM, क्या हो जाएगा? DM, तो ये DM। दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करना होगा बेटा अब? BEC या EBC, ये वाला ट्राइंगल लोगे, ये सॉरी ये नहीं बेटा, ये लेंगे DEC, DEC, क्योंकि EC चाहिए ना हमें, AE अपॉन EC चाहिए, तो EC किस में आएगा बेटा? DEC ट्राइंगल में। अब जो DEC ट्राइंगल है हमारा बेटा, इसमें ये वाला एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको एक्सटेंड करने पर आपको ये परपेंडिकुलर मिलेगा DM। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हाफ इंटू इसका बेटा बेस क्या हो गया? EC, हाइट क्या बन गई? DM, AE अपॉन EC चाहिए, तो इस वाले एरिया को इससे डिवाइड कर दो बेटा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या आएगा बेटा? हाफ AE DM हाफ EC इंटू DM, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ, तो ये आ गया बेटा हमारे पास AE अपॉन में EC, इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, अब आपको पता है दोनों इक्वेशन में बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो इक्वल है, लेकिन नीचे वाले दोनों ट्राइंगल है उनका एरिया भी अगर इक्वल हो जाए तो हम इन दोनों रेशो को इक्वेशन 1 2 से क्या कह देंगे? इक्वल हो जाएगा। उसके लिए आपने बेटा 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? कि अगर मेरे पास बेटा कोई ये पैरेललोग्राम हो, ठीक है, या अगर मेरे पास बेटा कोई पैरेललोग्राम है, या ये कहें कि कोई दो पैरेलल लाइन है, जैसे ये है हमारे पास बेटा, ये DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC है बेटा। अब देखो इस इन दोनों पैरेलल के बीच में और DE हमारा क्या है बेटा? कॉमन बेस है। किसके लिए?
BDE एंड DEC, इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है बेटा, ये सेम बेस है DE। तो एरिया बिटवीन two parallel and have common base, then these two triangle have same area। अगर आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल दो पैरेलल सेम पैरेलल के बीच में लाई करता हो और उन दोनों ट्राइंगल का बेटा सेम बेस हो तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल की बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE एंड triangle DEC have same area as they lies between same parallel that is DE parallel to BC and have common base that is DE। ये दोनों का बेटा क्या कॉमन बेस है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, बोथ आर इक्वल। इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिखोगे कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम ये 3 बेटा इसमें में लिखो, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लिखोगे बेटा, ये तीनों इक्वेशन क्या इंप्लाई करेगी, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। तो ये है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब बेटा ये तो हो गई थ्योरम हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी से बेटा हम क्या इंप्लाई कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोलरीज। क्या बोलते हैं बेटा, कोरोलरीज जो है बेटा वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास ये है ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC ट्राइंगल है जिसमें DE पैरेलल है बेटा BC के। क्या लिख रहे हैं भाई, थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, दिस इंप्लाई AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपने लिख दिया। अब यहां से देखिए बेटा ये तो हमारी मेन थ्योरम है, इससे क्या बनेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स बनेंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोलरीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, एक तो ये है बेटा देखो AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये तो हमारी थ्योरम हो गई। इससे क्या क्या इंप्लीकेशन मिलेगी बेटा, पहला जो AB है AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, ये भी हो सकता है बेटा। ठीक है, इसका अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, बाय थेल्स थ्योरम। मैं इसका प्रूफ भी कर दूं आपके सामने, इधर क्या लिखेंगे बेटा, भाई हमारे पास गिवन ये है बेटा, ये प्रूफ तो हम कर ही चुके हैं। क्या लिखोगे, बाय बीपीटी से बेटा आपके पास क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपने लिख लिया। अब इसमें देखिए बेटा आप क्या करें कि ये जो हमें ये चीज प्रूव करनी है इसमें कन्वर्ट हो जाए। ऊपर हमें क्या बनाना है बेटा, कंप्लीट AB बनाना है। क्या बनाना है, AB। और AB किससे मिलकर बना हुआ है, AD प्लस DB से, AD प्लस DB से। तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जो चीज हमें प्रूव करनी है बेटा, ठीक है, ये जो प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो थेल्स थ्योरम से हमें रेशो मिलता है उसको मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट कैसे किया कि भाई जो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है बेटा, आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कीजिए। ठीक है, रेसिप्रोकल किया, देन आप इसमें बेटा 1 ऐड कर दीजिए, बोथ साइड क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए बेटा। ठीक है, 1 ऐड करोगे, अब देखिए बेटा एलसीएम लेके करोगे सॉल्व, तो ये AD नीचे आ जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन में AE। AD प्लस DB क्या है बेटा, AB
अपॉन ए डी इक्वल टू ये ए सी अपॉन में ए ई। ठीक है बेटा, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्या करना था, प्रूव। दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा? ठीक है बेटा, इतना क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए दूसरी जो कोरोलरी है बेटा, वो देखिए मेन रिजल्ट है एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी, ये रेशियो इक्वल होता है बेटा। अभी हमने प्रूव किया कंप्लीट ए बी अपॉन ए डी ए सी अपॉन ए ई। इसके बाद आप प्रूव कर सकते हैं बेटा ए बी अपॉन डी बी। ए बी अपॉन में देखो कंप्लीट के अपॉन में ऊपर हाफ, अपर वाला हाफ लिया था हमने। अब आप कंप्लीट के अपॉन में क्या लिख सकते हो बेटा, लोअर वाला हाफ। ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन में ई सी, ये आपने लिख लिया बेटा। ये आपको प्रूव करना है। ये क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास थेल्स थ्योरम है वही लिखेंगे। क्या लिखोगे भाई, बाय बीपीटी। ये चीज प्रूव करनी है तो बेटा बीपीटी क्या कहती है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब की बार हमें डीबी नीचे रखना है बेटा, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब बीपीटी लिखा, नेक्स्ट लाइन में एडिंग वन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड बेटा क्या कर लो, वन ऐड कर लीजिए। बोथ साइड वन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एडी प्लस डीबी अपॉन में डीबी, और ये एई प्लस एसी अपॉन में एसी, ए बी अपॉन में डीबी और एसी अपॉन में ईसी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्रूफ। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरे पास थेल्स थ्योरम ये है बेटा, तो इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है। अभी हमने ये प्रूव किया, इसका रेसिप्रोकल भी क्या है, प्रूव है। ठीक है, कर लेंगे अकॉर्डिंगली प्रूव। ये किया, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, वो भी वैलिड स्टेटमेंट है। तो एक थ्योरम थी हमारी थेल्स थ्योरम, उस एक स्टेटमेंट से हमने कितने बना दिए, 6 रिजल्ट। कैसे, एक तो ये है, एक ये रेशियो इक्वल, तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल। दूसरा पहली कोरोलरी जो है ये है, तो इसका रेसिप्रोकल भी ठीक रहेगा। ये वाला है तो इसका रेसिप्रोकल। तो टोटल आप 6 रेशियो आपको ध्यान रखने होंगे। उनके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये 3 मालूम होने चाहिए। 3 मालूम है तो इनका रेसिप्रोकल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। प्रूविंग वाला क्वेश्चन समझ में आया, कैसे प्रूव करना है। रटोगे तो नहीं कर पाओगे बेटा, सिंपल समझ के करना है तो फायदे में रहोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एक नंबर के एमसीक्यू में आता है, 2 नंबर का कभी कभार सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्स बेटा क्या होगा कि अगर ट्रायंगल की जो साइड्स है सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में, तो वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। वो कन्वर्स है, उसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करते हैं बेटा इस चैप्टर के। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो इस बीपीटी से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्वेश्चन गिवन है, आपके पास एक ट्रायंगल के एम एन गिवन है बेटा, ट्रायंगल के एम एन, ये ट्रायंगल है बेटा के एम एन। इसमें जो पी क्यू है बेटा वो एम एन के पैरेलल है। पी क्यू जो है बेटा वो है एम एन के पैरेलल है। क्वेश्चन जो है बेटा उसमें क्या गिवन है आपको, कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है बेटा एम एन के, पी क्यू पैरेलल है एम एन के। और क्या गिवन है बेटा, केपी अपॉन पी एम, केपी अपॉन में पी एम आपको गिवन है बेटा 4/13। केपी अपॉन पी एम कितना है बेटा, 4/13। के एन की वैल्यू है 20, के एन आपको गिवन है बेटा 20.4, 20.4। फाइंड के क्यू, आपको फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड के क्यू, ये सेंटीमीटर। तो कैसे करोगे बेटा, यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का यूज करके ही करोगे बेटा। अब यहां पर देखिए
Kp अपॉन Pm हमें गिवन है एक कंप्लीट Kn और Kq। तो बीपीटी यूज करने के बजाय बेटा जो कोरोलरीज थी वो यूज कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, के क्यू, और उसी के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है, के एन। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर मेरे पास के क्यू फाइंड आउट करना है मुझे, के क्यू अपॉन में के एन किसके इक्वल, देखो के क्यू अपॉन में के एन, तो क्या आ जाएगा बेटा, के पी अपॉन में के एम। ये बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? ठीक है, यूजिंग बीपीटी लिख लो। ठीक है, यूजिंग बीपीटी। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखिए बेटा, बीपीटी का यूज करके अब के, सॉरी, के क्यू अपॉन में के एन, हाँ के पी अपॉन में के एम। के एम बेटा कंप्लीट अगर के एम की बात करें तो ये कितना बन जाएगा, 17। क्या बन जाएगा, 17। एक तरीका तो बेटा ये है, दूसरा आप एक सेकेंड, इसको हम दूसरे बीपीटी का जो रेशियो है वही ले लेते हैं। केपी अपॉन में पीएम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन में क्यू एन। ये रहेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग बीपीटी। वहां पे तो बेटा हमें फिर उसकी कोरोलरीज मेंशन अब केपी देखिए बेटा, केपी अपॉन में पीएम हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे बेटा के क्यू है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, के क्यू ही तो फाइंड आउट करना है। अब जो ये क्यू एन है बेटा, क्यू एन किससे मिलकर किस, क्यू एन अगर फाइंड आउट करना है बेटा तो आपको कैसे निकालना होगा, ये के एन माइनस के क्यू, यही बनेगा। क्यू एन क्या बनेगा बेटा, के एन माइनस के क्यू। तो बेटा क्यू एन के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, के एन माइनस के क्यू। तो यहाँ पे रख लीजिए आप वैल्यूज 4/13। के क्यू कितना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है। के एन कितना है बेटा, 20.4 माइनस के क्यू फाइंड आउट ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 81.6, 81.6 माइनस 4 के क्यू इक्वल टू 13 के क्यू। ठीक है बेटा, अब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 17 के क्यू इक्वल टू 81.6। के क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 81.6 अपॉन में 17। तो बेटा इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 17 फोर टाइम, ठीक है 17 फोर टाइम 68.68 है, तो बचेगा कितना बेटा 13। 17 8 टाइम 136, कितना आ जाएगा बेटा, 8 टाइम पे आएगा ना ये, 4.8 हो जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर, इस वे में पूछ सकता है बेटा कैसे भी, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा ऐसा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ प्रूविंग वाले देख लो, यहाँ पे तो वैल्यू वाला था बेटा, अब प्रूव करने वाले बेटा, जैसे आपको अगर हम एनसीईआरटी का ही बात करें बेटा, तो एनसीईआरटी में हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अभी। जैसे 6.2 में बेटा हम बात करें, जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो सारे क्या है, इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि गिने चुने ही क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड 6.2 का बेटा थर्ड क्वेश्चन देखिए। मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, वर्बली आपको बता देता हूँ कि हाँ ये स्टेप है, प्रूफ आप कर लेना बेटा, मतलब सॉल्व कर लेना प्रॉपर वे में, क्योंकि हमें ज्यादा सिलेबस कवर करना है कम टाइम में। ठीक है, तो देखिए फिगर है आपके पास कि इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, हमें क्या गिवन है बेटा, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू, एल एन किसके पैरेलल है बेटा, सी डी के। ठीक है, बुक्स है ना बेटा सभी के पास। 6.3 6.2 का थर्ड क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है बेटा आपको ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, ये करना है बेटा। डायग्राम देख लेते हैं, देखो जो ट्राइंगल है बेटा उसका डायग्राम देख लेते हैं।
ए ए बी सी डी, ठीक है बेटा, और क्या है एम एल, एम एल, ये हमें डायग्राम गिवन है बेटा, ठीक है। तो जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्राइंगल्स कंसीडर करने होंगे बेटा। मुझे क्या चाहिए बेटा, ए एम अपॉन में एम बी, ए एम अपॉन में एम बी। तो बेटा मैं कौन सा ट्राइंगल पिक कर सकता हूं यहां से, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी है बेटा। इसमें बेटा हमें एल एम किसके पैरेलल गिवन है ऑलरेडी, बी सी के। तो यहाँ देखो एल एम पैरेलल टू सी बी है बेटा, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए एम अपॉन में एम बी, ठीक है। ए एम अपॉन में एम बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए एल अपॉन में एल सी, ए एल अपॉन में एल सी। इतना क्लियर, कोई डाउट इसमें बेटा। दूसरा, अब अब मुझे देखो इससे इंप्लाई करें, एल एन किसके पैरेलल है बेटा, सी डी के। तो ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूं ए सी डी, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा आपको, ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी। ये दोनों ही क्या इंप्लाई कर देंगे बेटा हमें, इक्वल, ठीक है। ये दोनों ही हमें क्या कर देंगे बेटा, इक्वलिटी करा देंगे कि ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी, ठीक है। तो ये यहां से हम लिखेंगे बेटा ए एम अपॉन में एम बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए एन अपॉन में एन डी, ये लिख लिया हमने। अब हमें जो चीज प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग देखना है बेटा। क्या करते हैं, इसका क्या कर लो बेटा, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। हमें कैसे पता लगेगा कि क्या चीज हमें करनी है, तो पहले तो बेटा आप थेल्स थ्योरम का यूज करके ये लिखोगे, देन उसके बाद जो चीज प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग। मुझे नीचे कंप्लीट ए बी चाहिए, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं इसको यहीं पे कर दूंगा तो कंप्लीट आपको नहीं मिल जाएगा, लेकिन वो न्यूमरेटर में मिलेगा। डिनोमिनेटर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको रेसिप्रोकल लेना होगा पहले। तो इसका पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेटा, तो एम बी अपॉन में ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन में ए एन, ठीक है बेटा। अब एडिंग वन ऑन बोथ साइड, बेटा वन बोथ साइड ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एम प्लस एम बी अपॉन में ए एम, और ये ए एन प्लस में एन डी अपॉन में ए एन, ये आ जाएगा ए बी अपॉन में ए एम, और ये हो जाएगा बेटा ए डी अपॉन में ए एन, ठीक है। अब जो चीज प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग देख लो भाई, यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके मैंने ऐड किया था, अगेन रेसिप्रोकल ले लो, तो ये क्या आ जाएगा ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। तो जो चीज प्रूव करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनिपुलेशंस करनी होगी, ठीक है बेटा। बाकी जो भी है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे या कराऊं, कर लोगे ना एनसीईआरटी के बेटा क्वेश्चंस ट्राई करना। जो नहीं होंगे वो कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूं या हिंट दे देता हूं उनकी। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, बेसिकली हम इस थ्योरम का प्रूफ 9th क्लास में कर चुके हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का, लेकिन वहां पर हमने थोड़ा लेंथी प्रूफ किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, इसको सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, using BPT prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में, सॉरी, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है बेटा। जो ये है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड कह रहे हैं बेटा, ये मिड पॉइंट ऑफ वन साइड कह रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड of a triangle parallel to the another side and bisect the third side, ये होता है हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा वो है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो वो चीज प्रूव करनी है हमें, तो पहले समझिए बेटा इसमें स्टेटमेंट क्या है और प्रूव क्या करना है। तो यहाँ पे आपके पास बेटा एक ट्राइंगल है एबीसी,
यहाँ पे बेटा आपके पास ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में बेटा डी इसका मिड पॉइंट दिया है। गिवन क्या है बेटा हमें, डी मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट गिवन है और डीई पैरेलल टू बीसी हमें गिवन है, दो चीजें गिवन है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी आपको क्या क्या गिवन है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू BC, ये दो चीजें गिवन है। प्रूव क्या करना है बेटा आपको, टू प्रूव में लिखोगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब उसके लिए देखिए बेटा, इसका प्रूफ देख लो। अब प्रूफ में क्या करोगे बेटा, ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, जिसमें बेटा डी अगर मिड पॉइंट है तो मुझे क्या गिवन हो गया, AD अपॉन में DB, या मैं ये कह सकता हूं, देखिए बेटा इसको क्या क्या लिखोगे, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये क्या इंप्लाई करेगा कि भाई AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB, ठीक है बेटा। और ये नेक्स्ट स्टेप में क्या, इसको DB से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो AD अपॉन DB क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। AD अपॉन DB क्या आ जाएगा बेटा, 1 के इक्वल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट? और क्या चीज देखो, D मिड पॉइंट है बेटा, उससे तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। और कौन सी चीज गिवन है, DE पैरेलल टू BC, भाई DE पैरेलल टू BC है, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है बेटा। तो यूजिंग बीपीटी, बीपीटी की हेल्प से आप क्या कहोगे, AD अपॉन में DB किसके इक्वल हो गया बेटा, AE अपॉन में EC, ये इक्वेशन 2 यहां लिखोगे बाय बीपीटी। बेटा इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2। यहां से हमें क्या मिलने वाला है बेटा कि AE अपॉन EC किसके इक्वल होगा, 1 के, तो AE किसके इक्वल हो गया बेटा, EC। और ये कब पॉसिबल है बेटा, व्हेन दिस इंप्लाई E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है बेटा। कन्वर्स अगला जो क्वेश्चन है वो मिड पॉइंट थ्योरम का है, वो आप खुद से प्रूव करोगे, ठीक है बेटा। अगला 9th-10th जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो भी देख लीजिए, या आता है आप लोगों को? ये बेटा कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, आता है या कर आता है? 9th-10th क्वेश्चन कर लोगे ना, क्वेश्चन नंबर 9-10 नहीं आए तो मुझसे दोबारा रिपीट करा लेना बेटा, ठीक है। 9th-10th क्वेश्चन, उसके बाद आता है बेटा सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आते हैं बेटा। तो वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है बेटा हम पढ़ेंगे, मेनली हमें बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाले आप ट्राई करना, नहीं आएंगे तो मैं कराऊंगा बेटा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये काफी बार देखने को मिलता है बेटा ये क्वेश्चन कि ABCD हमारे पास क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, भाई हमारे पास ये ABCD पैरेललोग्राम है। P जो पॉइंट है बेटा वो किस पे लाई करता है, BC पे, BC पे लाई कर रहा है। फिर P is point on side BC and DP when produced meet AB produced at L, बेटा जब आप DP को ज्वाइन करते हैं और ये आगे प्रोड्यूस करते हैं तो AB बेटा किस पॉइंट पे मीट करती है, यहाँ पर E पॉइंट पर, ठीक है, सॉरी L पर, कहा प्रोड्यूस मीट करती है बेटा L पॉइंट पर। क्वेश्चन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम,
P is point on side BC, ठीक है, and DP when produce meet AB produce at L. डीपी को आगे प्रोड्यूस करो और एबी को आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं बेटा? एल पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करना है आपको दो चीजें। पहली जो चीज प्रूव करनी है बेटा वो है डीपी अपॉन में पीएल। डीपी अपॉन पीएल किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा? डीसी अपॉन में बीएल, डीसी अपॉन में बीएल। और दूसरा जो पार्ट आपको प्रूव करना है वो है बेटा डीएल अपॉन डीपी, डीएल अपॉन डीपी किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा हमें? एल अपॉन डीसी, एल अपॉन में डीसी। ये दो पार्ट प्रूव करने बेटा, ठीक है। तो जो चीज हमें प्रूव करनी होती है उसी के अकॉर्डिंग इनका सॉल्यूशन सोचेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट रेशियो है बेटा हमारा वो है डीपी अपॉन में पीएल, डीपी अपॉन में पीएल। तो बेटा इसके लिए देखिए, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, कौन सा ट्राइंगल? एडीएल, ये एडीएल, ये वाला अगर मैं बेटा ट्राइंगल पिक कर लूं, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई सॉरी, एडी किसके पैरेलल है बेटा? बीपी के पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कौन सी थ्योरम? बीपीटी। कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं बेटा? बीपीटी। सॉरी, देखिए एडी बेटा बीसी के पैरेलल है। इन ट्राइंगल यहां लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल एडीएल। भाई यहां देखेंगे आप कि जो एडी है बेटा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? बीपी के, ठीक है। एडी किसके पैरेलल हो गया बेटा? बीपी के, ठीक है। अब ये पैरेलल है तो यूजिंग बीपीटी आप क्या लिख सकते हो? या एल एक्स, इसको अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं बेटा, ताकि देखिए जो सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें ट्राइंगल का जो नेम है ना वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी में ट्राइंगल के जो नेम हम लिख रहे हैं बेटा, उनका जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो इंपॉर्टेंट है। उसी के बिहाफ पर आप नेमिंग कर पाओगे आगे, ठीक है, कि कौन सी साइड में पिक कर रहा हूं। तो हमने ट्राइंगल ले लिया बेटा ए एल डी, इसमें ए एल डी, इसमें बेटा जो बीपी है वो पैरेलल है किसके? एडी के, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये गिवन है बेटा, तो बीपीटी यूज करके हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है? एल, देखो डीपी अपॉन में पीएल, क्या लिख रहे हैं बेटा? डीपी अपॉन में पीएल। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप बेटा इसको लिख सकते हैं, बीपीटी में हम एल बी अपॉन बी ए लिख लें। भाई अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल बी अपॉन में एल ए, या एल बी अपॉन में बी ए ले लो। एल बी अपॉन में बी ए लिख लेते हैं, क्योंकि जो थ्योरम है हमारी उसी के अकॉर्डिंग रेशो ले लेते हैं कि एल बी ये वाला पोर्शन अपॉन में दैट वाला पोर्शन, एल पी अपॉन में ये वाला पोर्शन इक्वल टू एल पी अपॉन में पी डी। इतना क्लियर भाई? ये किससे आया? यूजिंग बीपीटी, ठीक है। अब इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंगली नाम आगे पीछे लिख सकते हैं भाई, जैसे इसमें डीपी चाहिए तो इसको डीपी लिख लो। दिस इंप्लाई बी एल अपॉन में ए बी इक्वल टू पी एल अपॉन में डीपी। तो बेटा यहां देखो, हमें डीपी अपॉन में पीएल चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी ये बना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। अब यहाँ पे देखो, जो ए बी है, इस ए बी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? डीसी लिख सकता हूँ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बी एल अपॉन में ए बी के प्लेस पे क्या लिख देते हैं बेटा? डीसी इक्वल टू पी एल अपॉन में डीपी। क्लियर है इतना? ठीक है बेटा। अब जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सिर्फ यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड जब जैसे ही आप रेसिप्रोकल लोगे तो डीसी अपॉन बीसी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? डीपी अपॉन में पी एल के, डीपी अपॉन में पी एल। पहला पार्ट प्रूव हो गया, हुआ या नहीं हुआ भाई? ठीक है। अब अगले के लिए आप क्या करोगे?
डीपी अपॉन में पीएल किसके इक्वल है बेटा, डीसी अपॉन में बीसी। ठीक है, डीसी अपॉन में बीसी, ये है हमारे पास अभी। अब यहां से बेटा आप क्या करोगे, बीसी अपॉन में डीसी, बेटा ये यहाँ पे ना बी एल है, बी एल है, ठीक है, ये बी एल हमें लेना है, ये बी एल है, ये बीसी लिख दिया गलती से बेटा, ये ओपन कर दो बेटा। ठीक है, डीसी अपॉन में बीएल और डीपी अपॉन में, बेटा वो गलती से लिख दिया था बीसी, ठीक है, वो बी एल है। आप नोट कर देते। ठीक है बेटा, ये डीसी अब बीएल था बेटा वो, ठीक है, वो गलती से लिख दिया था, बीएल अपॉन डीसी और पीएल अपॉन में डीपी, तो डीपी अपॉन में पीएल और डीसी अपॉन बीएल, हाँ ठीक है, पहला पार्ट प्रूव। दूसरा देखिए बेटा, दूसरे पार्ट के लिए आप देखोगे कि हमारे पास डीपी अपॉन में पीएल और डीसी अपॉन में बीएल दोनों ही गिवन, ये गिवन है भाई, अभी हमने ये चीज प्रूव की है बेटा। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट डीसी, ये लिख लेते हैं डीपी अपॉन में डी पीएल, डीपी अपॉन में पीएल किसके इक्वल है बेटा, डीसी अपॉन में बीएल के इक्वल है। ये हमने अभी अभी प्रूव किया बेटा, ये पहला पार्ट। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, देखिए रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसका, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दैट इज पीएल अपॉन में डीपी और बीएल अपॉन में डीसी, ये लिखा बेटा आपने। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो, पीएल के प्लेस पे क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे डीएल, पीएल के प्लेस पे क्या रिप्लेस करना है बेटा, डीएल। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से देखिए बेटा, अब जो डीसी है, यहाँ पे हमने देखो ए बी के प्लेस पे डीसी लिखा था ना यहाँ पे, तो क्या कर देते हैं, यहाँ डीसी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए बी से। तो ये एज इट इज पीएल अपॉन डीपी इक्वल टू बीएल अपॉन में ए बी। इतना क्लियर है इसमें बेटा, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। अब क्या करना है बेटा, देखो हमें इधर ए एल चाहिए था, तो ए एल कैसे बनेगा बेटा, जब ए बी प्लस में बी एल होगा, इसलिए हमने डीसी को किससे रिप्लेस किया बेटा, अब ए बी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी एल अपॉन में डीपी, यहाँ पे बेटा 1 ऐड कर दे, बी एल अपॉन में ए बी, यहीं पे हम क्या कर देते हैं बेटा, 1 ऐड कर देते हैं,
ठीक है, अब यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो डीपी प्लस पी एल अपॉन में डीपी, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस बी एल अपॉन में ए बी, दोनों इक्वल। अब इसको क्या लिख लो बेटा, डीपी प्लस ये क्या आ जाएगा, डी एल अपॉन में डीपी इक्वल टू ए एल अपॉन में ए बी। तो यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। तो ये हुआ आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा जितना हो सके। क्या बेटा, ए बी डी सी के इक्वल नहीं है क्या, यहाँ ये ए बी लिखा हुआ है, ए एल अपॉन में ए बी, सॉरी डी सी चाहिए, तो अब इसको डी एल अपॉन में डी पी इक्वल टू ए एल। अब इसको बेटा ए बी किसके इक्वल था, डीसी के, डीसी से रिप्लेस कर दो बस, यहाँ हो गया प्रूफ। बस जो चीज प्रूव करनी है उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन करनी होती है, ठीक है। अब जो सिमिलैरिटी वाला टॉपिक है बेटा वो नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है।